नमस्कार दोस्तों। हम कल है जो एक्सरसाइज 2.1 हमने देखी थी, उसके जो क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए थे। आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, और हमारा चैप्टर चल रहा था बहुपद। देखो मैंने इसकी आपको मेन बातें हैं जो बता दी थी। थोड़ा सा आज और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद में हम जो 2.2 में चलते हैं। ठीक है, देखो कल मैं आपको बताया था कि एक तो हमारे पास जो बहुपद होता है वो बहुपद एक तो रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद। एक हमारे पास होता है वो द्विघात बहुपद होता है। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ। जो रैखिक बहुपद है उसका हमने व्यापक समीकरण देखा था कि इसका व्यापक समीकरण ax + b टाइप का होता है, जहाँ हमारा a है जो क्या है x का गुणांक है, x का कोफिशिएंट है, और b हमारा यहाँ पर अचर है। ठीक है, अच्छा इसके शून्यक निकालने की बात करें तो इसका शून्यक हमने निकाला था कि x बराबर हमारा आया था -b/a। ये आप इसको याद कर लेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है जो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि हमारे पास रैखिक बहुपद है, ये रैखिक बहुपद दे देगा आपको और इसका शून्यक बताइए, निम्न में से शून्यक होगा और आपके पास ऑप्शन होंगे इस टाइप के -b/a या a/b -a/b, ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आपका ये आंसर चला जाएगा। ये हमने बात की भी थी कि ये हम कैसे निकाले थे। कुछ नहीं करना, शून्यक निकालना है, जीरोज निकालना है, तो इस वाले पूरे को जीरो के इक्वल रख दो। ax + b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यहाँ ax इक्वल टू हो जाएगा -b, और x का मान निकालना है तो -b/a। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, जो कि ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अच्छा, शून्यक क्या होता है? शून्यक मैं आपको बता भी दिया था कि किसी भी बहुपद का शून्यक वो क्या होता है कि x का मान क्या रखा जाए कि वो पूरा बहुपद शून्य हो जाए, उसको हम शून्यक बोलते हैं। उसको हम शून्यक बोलते हैं। शून्यक आपको पता है ना क्या होता है कि x का मान क्या रखा जाए कि सारे बहुपद का मान शून्य हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है ना, शून्य में और शून्यक में फ़र्क है। अच्छा, अब देखो एक हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक बहुपद दे रखा है px = 2x + 3 दे रखा है और इसके शून्यक पूछा जाए तो यहाँ पर देखो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान हमारे पास 2 हो जाएगा और b का मान हो जाएगा 3। ठीक है, बस शून्यक निकालना है तो इसमें रख दो, ये माइनस फॉर्मूले का, b का मान 3 आया और a का मान 2 आया, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 3/2। इसका आंसर कितना आ गया 3/2। या फिर आपको ऐसे नहीं करना है तो ऐसे कर सकते हो। कैसे कि 2x + 3 को किसके इक्वल रखूँ, 0 के इक्वल रखो। 2x बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा तो -3 और x का मान आ जाएगा -3/2। ये देखो, ठीक है, यानी कि हम डायरेक्ट भी इससे निकाल सकते हैं। अच्छा, कोई बहुपद हमें ऐसे दे दे कि px = अब की बात 2x - 3 दे दे। यहाँ पर क्या था, प्लस था, और यहाँ पर क्या है माइनस दे दे। अच्छा, इसमें a का मान क्या होगा, a का मान 2 होगा और b का मान होगा -3। शून्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x = -b/a, तो x = माइनस ही फॉर्मूले वाला, और b का मान कितना है -3 और a का मान कितना है 2, तो माइनस माइनस गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, मतलब प्लस का 3 हो जाएगा और /2, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 3/2। यानी कि ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये याद भी नहीं है तो आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको वैसे भी निकाल सकते हैं कि 2x - 3 = 0, तो 2x = हो जाएगा +3, ये उधर जाएगा तो प्लस का 3, और x = आ जाएगा 3/2। देखो, चाहे आप फॉर्मूले से निकालो चाहे वैसे निकालो, ये हमारे पास रैखिक बहुपद की आपके पास मेन बातें थी। रैखिक बहुपद के बारे में वैसे कम पूछता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके पास क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो इस इम्पोर्टेंट का की पॉइंट है, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद, इसमें आपको समझना था, उतारना कुछ नहीं है आपको, है ना। द्विघात बहुपद। अब देखो द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद का मैंने आपको व्यापक समीकरण बताया था, किस टाइप का होता है। कल मैंने आपको व्यापक समीकरण बताया था, ये होता है px = ax² +
bx प्लस सी। आपको यहाँ पता होना चाहिए कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। कोई पूछे तो आप बता सकते हो ना कि जो a है वो हमारा x स्क्वायर का गुणांक है यानी कि कोएफिशिएंट है, और b है जो x का गुणांक है, और c हमारे पास कोई अचर है। अच्छा, अब एक होता है शून्यक। शून्यक मैंने आपको ये भी बताया था, जो एक घात की बहुपद होती है उसका एक शून्यक होता है, कल बताया था मैंने, है ना। जो द्विघात बहुपद होती है उसके दो शून्यक होते हैं। जो तीन घात की बहुपद होती है उसके हमारे पास कितने शून्यक होते हैं, तीन शून्यक होते हैं। तो आपको ये तो पता लग गया होगा कि ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद इसके कितने शून्यक होंगे, दो शून्यक होंगे। एक शून्यक को मैं अल्फा मान लेता हूँ, ठीक है, और एक शून्यक को मैं बीटा मान लेता हूँ। ये देखो आप, मैं संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि मैं बोल रहा हूँ आपके पास ये मेरे पास द्विघात बहुपद है। आपको पता है कि कोई भी द्विघात बहुपद है उसके शून्यक हमारे पास कितने प्राप्त होंगे, दो प्राप्त होंगे। एक पहले वाले शून्यक को मैं अल्फा मान लेता हूँ और दूसरे वाले शून्यक को मैं बीटा मान लेता हूँ। अब क्या होता है, इनमें एक संबंध आपको याद रखना है कि जो अल्फा और बीटा यानी कि दोनों शून्यांकों का जो योग होता है ना, वो होता है -b/a। ये आपको फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला होता है, यदि दोनों शून्यांकों को मैं गुणा कर दूं आपस में, यानी कि अल्फा डॉट बीटा, डॉट का मतलब गुणा है, अल्फा को बीटा से गुणा कर दूं तो ये मेरा आएगा c/a आएगा। एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अभी इन पे बेस मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि आप इसको ये भी लिख सकते हैं इन शॉर्ट में, दोनों किसी बहुपद यानी कि द्विघात बहुपद है ना, तो इस बहुपद के दोनों शून्यांकों का योग बराबर होगा -b/a, और ये दोनों शून्यांकों का गुणनफल होगा क्या, c/a। ये आपको याद रखना है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये आपको कहीं पे नोट कर लेना है। देखो, अब मैं ले चलता हूँ आपको सीधा एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इस चैप्टर को करने की कोशिश करेंगे, क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, इसमें पहला एग्जाम्पल दे रखा है, वो एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 है द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो, हमें एक द्विघात बहुपद दे रखा है, द्विघात बहुपद दे रखा है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने का तरीका आपने 9th में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता देता हूँ। फिर इसके बाद में क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच है जो संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अच्छा देखो, सबसे पहले मैं ये द्विघात बहुपद ले लेता हूँ, px = x² प्लस 7x प्लस 10। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके फैक्टर करता हूँ, और फैक्टर करके मैं है जो इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज करूँ। लीनियर मतलब एक घात वाली बहुपद के रूप में है जो प्रदर्शित करता हूँ। अच्छा, इसमें देखो a का मान क्या है, इसमें देखोगे आप a का मान हमारे पास 1 होगा ना। a का मान यहाँ पर क्या होगा, 1। किसको बोलते हैं, कंपेयर करना आपको इससे, किससे कंपेयर करना है,
जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना, वो जनरल बहुपद से कंपेयर करना है। ax² प्लस bx प्लस c, इससे आपको कंपेयर करना है। यहाँ देखो x², ये भी x², यहाँ a का मान, तो a का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा भाई, 1 से गुना हो रहा है ना, तो a का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। इतनी बात क्लियर है। b का मान देखो, b का मान यहाँ पर होगा +7, ठीक है, और c का मान क्या होगा 10। ये आपको निकालना आना चाहिए, या फिर आपने 9th में पढ़ा भी होगा कि हम a का मान, b का मान, c का मान कैसे निकालते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो a है ना वो x² का गुणांक होता है जो 1 है, b है जो x का गुणांक होता है जो 7 है देखो, और c है जो हमारे पास अचर है। अब आपको क्या करना है, a को और c, इसका शून्य ज्ञात कर रहा हूँ मैं ना, पहले इसका शून्य ज्ञात करने के लिए पहले a को और c को गुणा करो। a हमारे पास 1 है और c हमारे पास 10 है, तो 1 और c को गुणा किया तो कितना आ गया भाई 10। यानी कि हमारे पास ऐसे कोई 2 टुकड़े करने हैं, इस 10 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे तो हमारे पास वो दोनों, उन दोनों संख्याओं को गुणा करें तो 10 आ जाए, और जोड़ूँ या घटाऊँ तो मेरे पास 7 आ जाए। तो इसके टुकड़े आप देखेंगे कि सर 10 के टुकड़े मैं सारे टुकड़े लिख देता हूँ, है ना। कभी वैसे तो मेरे को पता है कि 2 और 5 होता है इसका, लेकिन मैं एक बार भी आपको करने का तरीका बताता हूँ। 1 × 10, इन दोनों को जोड़ो 11 होगा, इन दोनों को घटाओ तो 9 होगा, 7 लाना है, नहीं आया। इसके बाद में 2 × 5, दोनों को जोड़ो तो 7 आ जाएगा, दोनों को गुणा करो तो 10 आ जाएगा। हाँ, ये वाला टुकड़ा है, ये मेरा नहीं होगा। और क्या टुकड़ा हो सकता है, और कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। 5 × 2 वो तो रिपीट होने लग जाएगा, फिर 10 × 1 वो भी रिपीट होने लग जाएगा। तो मेरे पास इसके टुकड़े होंगे 2 × 5। अब देखो इसके क्या करने हैं हमें, टुकड़े ऐसे कर लिए, स्प्लिट मेथड बोलते हैं इसको, है ना, कि हमें इसको 2 टुकड़ों में बांटना है। तो px = x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, ठीक है। अब px = इसको पेयर कर लेंगे, पेयर में से यहाँ पे x कॉमन आ गया, x + 5 प्लस 2x + 5। भाई 2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ x बच गया, यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 5 बच जाएगा। अब दोबारा से आप क्या कॉमन ले लो, दोबारा से x + 5 कॉमन ले लो, यहाँ पर तो बच जाएगा x और यहाँ पर बच जाएगा 2। ध्यान से देखो, इसके 2 टुकड़े हो गए। ये देखो मैंने रेखिक बहुपद के रूप में इसको प्रदर्शित कर लिया। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है, इसकी भी 1 होती है। अब इसके शून्य ज्ञात करने हैं ना, शून्य ज्ञात करने के लिए यहाँ px = 0 कर दो, यानी कि मैं इसको 0 के इक्वल कर देता हूँ सारे को। x + 5 x + 2, ये मेरा क्या हो जाएगा 0। अब देखो इसको कैसे रेडी करेंगे, या तो ये दोनों गुणा हो के 0 आंसर कर रहा है, इस या तो ये 0 है तब ये 0 की गुणा 0 आंसर कर रहा है, या फिर ये 0 है या फिर ये दोनों ही 0 है। तो हम मान लेंगे कि ये, मान लो ये भी 0 है इधर, या तो ये 0 है या मेरे पास ये 0 है, या मेरे पास ये दोनों ही 0 है। यही तो स्थिति होगी ना, इसके अलावा कोई स्थिति थोड़ी होगी, यही होगी। अब यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, x का मान निकालना है तो 5 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -5। तो x का मान कितना आ गया भाई, यहाँ से तो -5 आ गया और यहाँ से x का मान -2 आ गया। ये मेरी शून्यक हो गई, समझ में आया नहीं है। शून्यक मतलब अल्फ़ा का मान तो कितना आ गया, शून्यक हम अल्फ़ा मान रहे हैं, एक अल्फ़ा मान रहे हैं और दूसरा हम बीटा मान रहे हैं। एक शून्यक का मान तो -5 आ गया और दूसरा हम बीटा मान रहा हूँ जिसका मान -2 आ गया। इतनी बात क्लियर है, ये दोनों शून्यक आ गई। अब क्या करता हूँ मैं, अब देखो यहाँ तक का मेरा क्वेश्चन पूरा हो गया। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसमें क्या बोल रखा है आगे, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अच्छा, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। आपको पता है कोई भी द्विघात बहुपद है, कोई भी द्विघात बहुपद है, जैसे मैं मान लेता हूँ ये अभी करके बता रहा हूँ ना, इसको मिटाऊंगा मैं समझाने के लिए बोलो। ये मेरे पास कोई द्विघात बहुपद है, ax² + bx + c इस रूप में होती है। अच्छा, अभी हमने माना था, मान लो कि इसका एक शून्यक मेरे पास अल्फ़ा है और दूसरा शून्यक बीटा है। एक शून्यक अल्फ़ा है और दूसरा शून्यक क्या होता है, बीटा। तो पहले वाला अल्फ़ा, दूसरा वाला बीटा, तो क्या हो जाएगा भाई,
इसका फॉर्मूला हो जाएगा -b/a, यही होगा ना। और क्या होता है, दोनों शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a। अच्छा ये होता है ना, ये वाला फॉर्मूला आपको मैंने याद करने के लिए बोला था दोनों, ठीक है, जो धीरे धीरे याद हो, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना, तो जैसे जैसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे तो इनको याद करने की जरूरत भी नहीं है, अपने आप याद हो जाएंगे। अच्छा अब देखो हमारे पास बहुपद ये दे रखा है, तो बहुपद ये दे रखा है, तो यहाँ से x² + 7x + 10। अच्छा यहाँ से आप a का मान निकालो, तो यहाँ से आप a का मान निकालोगे तो a का मान 1 आएगा। भाई कंपेयर करोगे ना इसको इससे, तो a का मान 1 आ गया, b का मान कितना हो गया, b का मान 7 आ गया, और c का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले में रखो, सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच यहाँ से अल्फ़ा + बीटा, देखो अल्फ़ा का मान -5 है। भाई ये शून्य का ये है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, सत्यता की जांच कैसे होगी, अगर इसको सोल्व करूँ मैं अल्फ़ा और बीटा यानी कि -5 और -2 रख के सोल्व करूँ, और इधर है जो इसमें से ये वाला मान रख के अगर सोल्व करूँ, अगर दोनों बराबर आ गए तो मैं बोल दूँगी कि हाँ ये दोनों जो मैंने शून्यक निकाले हैं वो सत्य हैं, तो सत्यता की जांच अपने आप हो जाएगी। अच्छा क्या करना है, माइनस अल्फ़ा की जगह क्या रखना है आपको, -5, और बीटा की जगह क्या रखना है, -2, इक्वल टू हमारा चलेगा -b, b का मान कितना है भाई 7, तो ये हो जाएगा माइनस ये फॉर्मूले वाला, और b का मान 7, और a का मान क्या है 1। तो इधर देखो -5 और -2 हो गया -7, और इधर -7 में 1 का भाग दोगे तो -7 हो गया ना। ऐसे आपको प्रूव करना है। हो गया सत्यता की जांच, ठीक। इस वाले को सोल्व करो, अल्फ़ा का मान कितना है भाई, यहाँ से -5, अल्फ़ा का मान रखो -5, और बीटा का मान क्या है -2, तो यहाँ पे भी रखो आप -2। इधर क्या चल रहा है, c का मान क्या है यहाँ से 10, और a का मान क्या है, a का मान 1 है, ये 1 हो गया। 5 को 2 से गुणा करोगे तो 10, और माइनस और माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 10 आ गया इधर, और इधर भी क्या आ गया, प्लस का 10 आ गया, तो हो गई ये सत्यता की जांच। ऐसे ही आपको शो करके आना है एग्ज़ाम में, ठीक है। ये था हम इस वाले एग्जाम्पल में हमने टाइम लिया है थोड़ा, है ना। अब हम फटाफट करेंगे। नेक्स्ट देखो, इसको आप नोट कर लेंगे पॉज करके, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 3, पॉज कर लो और नोट कर लो। रफ कर दूं। अब देखो एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 देखो, बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के मध्य के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन को समझो पहले तो। हमारे पास बहुपद दे रखा है x² - 3, x² - 3 की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अच्छा बहुपद हमारे पास दे रखा है, बहुपद क्या दे रखा है, px = x² - 3।
अच्छा ये देखो किस प्रकार का बहुपद है, आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ की द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है ना। और मैं आपको बता रखा हूँ कि जो हमारे पास द्विघात बहुपद होता है उसके कितने शून्यक आएंगे, 2 शून्यक आएंगे। कितने शून्यक आएंगे, 2 शून्यक आएंगे। बस देखो इसको मैं 2 शून्यक आएंगे तो देखो यहाँ से मैं क्या कर, अभी यहाँ पे डायरेक्ट 0 रख दे रहा हूँ मैं, है ना। शून्यक निकालने हैं तो px का मान कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट कर दूंगा मैं x² - 3 = 0। अच्छा इसको ध्यान से देखो, इसको मैं उधर भेज दूँ, इसको मैं क्या कर दूँ, उधर भेज दूँ, या फिर इधर ही मैं a और b वाला फॉर्मूला लगा दूँ। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, a² - b² होता है एक बार तो प्लस में और एक बार होता है माइनस में, ये वाला फॉर्मूला होता है। या तो फिर आप इसको ये कर लो या फिर उधर कर लो और फिर इसका रूट निकाल लो, ±√3 आ जाएगा आंसर। देखो इसको दोनों तरीके से मैं करके बता दूंगा। यहाँ पे देखो इसको मैं लिख सकता हूँ x² - √3 का होल स्क्वायर। क्यों किया हूँ मैं ऐसा, ये वाला फॉर्मूला बनाने के लिए। a का मान यहाँ पर x हो गया और b का मान √3 हो गया, और ये देखो दोनों का स्क्वायर चढ़ रहा है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। एक बार ये प्लस में हो जाएगा और एक बार हो जाएगा ये माइनस में, बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो या तो ये 0 है या ये 0 है या फिर ये दोनों ही 0 है गुणा हो के। तो x + √3 = 0। यहाँ से आ जाएगा x - √3 = 0। तो यहाँ से x का मान आ गया -√3। इतनी बात क्लियर है। यहाँ देखो x का मान कितना आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो कितना, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का √3। ये मेरे पास 2 शून्यक आ गई, इसको मैं अल्फ़ा मान लिया √3 और इसको मैं क्या मान लिया, बीटा। ये मेरे पास 2 शून्यक आ गई, -√3 और +√3। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा था कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, कोई भी तरीका यूज़ कर लेना ना, x² - 3 = 0। तो x² ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे x, इसका स्क्वायर हटाऊंगा मैं तो उधर क्या लग जाएगा, √3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ±√3 आएगा, ±√3 आएगा ना। ठीक है, तो x का मान एक बार तो प्लस का √3 हो गया और x का मान एक बार है जो क्या हो गया, -√3 हो गया। कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं ना, पर यहाँ आप गलती कर दोगे, इस प्रॉपर वाले तरीके से करना। अच्छा, अल्फ़ा का मान आ गया -√3 और बीटा का मान हो गया 3। अच्छा, यहाँ तक मैंने शून्यक ज्ञात कर लिया। अब शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जांच करनी है। शून्यांकों और गुणांकों के बीच से संबंध क्या होता है, अल्फ़ा। पहले तो बहुपद लिख लेता हूँ, px = हो जाएगा x² - 3। अच्छा, इससे कंपेयर करो आप, px = ax² + bx + c। इससे कंपेयर करो आप, यहाँ से a का मान निकालो, यहाँ से a का मान आ जाएगा 1, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। x² का गुणांक a होता है तो यहाँ x² का गुणांक 1 ही है, तो x का मान, वो a का मान क्या आ गया, 1 आ गया। b का मान देखो, b क्या होता है, x का गुणांक, लेकिन इसमें तो x का गुणांक है ही नहीं। x का गुणांक ज़रूर 0 रहा होगा, तभी तो वो 0 हो गया सारा। तो b का मान क्या आ गया भाई, x का गुणांक की तो 0, x का गुणांक की तो b होता है, तो b या इस वाले बहुपद में है जो b 0 रहा होगा, 0 ही होगा ना। और c का मान क्या आ गया, -3। अब फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ये होता है अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान यहाँ से रखो √3 माइनस का, और बीटा का मान रखो प्लस का √3 माइनस ये फॉर्मूले का, बी का मान यहाँ से क्या रखो आप, 0 रखो, और ए का मान क्या रखो, 1 रखो। देखो माइनस का √3 और प्लस का √3 दोनों जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और इधर 0 में जब आप 1 का भाग दोगे तो 0 आएगा, तो ये होगा ना 0 = 0। होगी सत्यता की जाँच। एक दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारे पास अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर होता है c/a। अल्फ़ा का मान कितना है, डॉट है भैया ना, ये माइनस नहीं है। अल्फ़ा का मान क्या है, अल्फ़ा का मान है -√3, यहाँ से देखो -√3। बीटा का मान क्या होता है, बीटा का मान है प्लस का √3, बीटा का मान प्लस का √3। और सी का मान क्या है भाई, सी का मान देखो इसमें -3।
-3 और a का मान क्या है, a का मान 1 है। देखो √3 को √3 से गुणा करोगे तो 3 आएगा, और ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस का 3 बराबर इधर -3 में 1 का भाग दोगे तो 3 आएगा माइनस का। ठीक है, इधर भी सत्यता की जांच होगी, ये आपको उतार लेना है। ठीक है, नोट कर लो इसको, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, नोट कर लो। ठीक, नेक्स्ट देखो, रफ कर दूँ ना। एग्जाम्पल नंबर 4, हाँ भैया आपकी समझ में तो आ रहा है ना। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा, एक तो शून्यंकों का योग दे रखा है और क्या दे रखा, तथा गुणनफल क्रमशः है -3 और 2 है। देखो भाई हमें बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुपद। इसमें देखो क्या दे रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जो जिसके शून्यंकों का योग है जो -3 है। शून्यंकों का योग मतलब मैं मान लेता हूँ शून्यंकों का योग, सबसे पहला शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक मेरे पास बीटा है। ठीक है, इन दोनों का योग मेरे पास -3 है, यही तो है ना। और देखो क्या दे रखा है, इनका गुणनफल, गुणनफल कितना है, क्रमशः 2, यानी कि अल्फा और बीटा को जब गुणा करूँगा तो ये कितना आएगा, 2। जबकि हमने पढ़ा है कोई भी द्विघात बहुपद होती है, ये द्विघात बहुपद है px = इसका व्यापक समीकरण ये इस प्रकार का होता है +c। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है जो हमारे पास होगा -b/a, और अल्फा बीटा बराबर होगा c/a। यही होता है ना। जब आप यहाँ से देखो कंपेयर करोगे, आपका मेन मकसद क्या हो गया कि यहाँ से a का, b का और c का मान निकालो और इस द्विघात बहुपद में रख दो, यही तो है ना। a का मान निकालो, b का मान निकालो, c का मान निकालो, इनको कंपेयर करके और इस वाले इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन नहीं सॉरी, इस वाली बहुपद में रख दो a का मान, b का मान, c का मान, और वो आपके पास बहुपद मिल जाएगी। यहाँ से देखो कंपेयर करो, तो यहाँ से जब कंपेयर करोगे तो ये -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है, -3। यानी कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो -b/a है ना उसका मान -3 दे रखा है, यही दे रखा है ना। यहाँ से जब मैं कंपेयर करूँगा तो देखो c/a का मान दे रखा है 2। अच्छा, इसके नीचे थोड़ी देर के लिए मैं 1 लगा लेता हूँ और इसके नीचे भी 1 लगा लेता हूँ। कोई भी रेशियो है जिसको आप कैसे हल करते हैं, रेशियो कैसे हल करते हैं भाई, k का मल्टीपल मान के। अच्छा, ये k का ज़रूर गुणांक होगा, कौन सा गुणांक होगा, ये फिर आप थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो कि जो a का मान यहाँ से देखो आप कंपेयर करो, a का मान यहाँ से कितना आया, a का मान यहाँ से 1 आया, a का मान यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अच्छा, यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 1 होता तो सबसे पहले आप क्या करते, इसको 2 से गुणा कर देते, इसको 2 से गुणा कर देते, इस वाले 1 और इस वाले 1 को समान बनाते। यानी कि a को आपको सबसे पहले समान बनाना है रेशियो का, या दूसरा तरीका बता दूंगा मैं ना, ये एक तरीका है हमारे पास करने का। a का मान यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों जगह 1 1 है, ठीक है।
अगर दोनों जगह 2 2 है ठीक रहता, एक जगह 2 रहता, एक जगह 1 रहता, इसको सबसे पहले हम इक्वल करते, ऊपर नीचे गुणा करके करते, ठीक है। ए का मान 1 आ गया, यहाँ से बी का मान देखो, जब आप इसको कंपेयर करोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बी का मान 3 आ जाएगा, और सी का मान क्या आ जाएगा भाई, सी का मान देखो यहाँ से कंपेयर करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि ए का मान 1 आ गया, बी का मान 3 आ गया, सी का मान 2 आ गया। बस इस वाले इक्वेशन में रख दो, इस वाले पॉलिनोमियल में रख दो, ए का मान 1 तो 1x² प्लस 3x, बी का मान हमने 3 रखा है, और सी का मान कितना आ जाएगा 2। एक तो हमारे पास ये तरीका है, ठीक है, इसका आंसर ये आ गया। लेकिन आपको ये याद रखना है ये के का मल्टीपल होगा ज़रूर। क्यों होगा? क्योंकि ये हमें केवल रेशियो दे रखा है, यहाँ पे जो दे रखा था ना वो रेशियो दे रखा था। अब इसको प्रॉपर तरीके से कैसे करेंगे, मैं मान लेता हूँ कि ये के से रेशियो है ना, रेशियो, तो ये के से गुणा हो रहा है और ये भी के से गुणा हो रहा है, ऐसे ये भी के से गुणा हो रहा है और ये भी के से गुणा हो रहा है। दूसरा तरीका देखो कैसे करेंगे, ये फिर आप ये तरीका ना करो तो दूसरा तरीका आप ये याद रख सकते हैं, कोई भी बहुपद होती है, जैसे ये बहुपद है, इसका शून्यांकों का योग दे रखा हो और गुणनफल दे रखा हो, तो उसका शॉर्ट रूप में ऐसे भी आता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और x का गुणा प्लस अल्फा डॉट बीटा। देखो डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, देखो ये बहुपद निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है -3, तो ये हो जाएगा px बराबर कितना हो जाएगा x², ये माइनस फॉर्मूले का, माइनस किसका है ये, यहाँ पे ये फॉर्मूले का, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से दे रखा है -3। देखो ये माइनस फॉर्मूले का और अल्फा बीटा का मान दे रखा है -3, तो -3 है जो ये प्लस हो जाएगा, और x है ही प्लस अल्फा डॉट बीटा कितना दे रखा है 2। ये फिर आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी k का मल्टीपल जरूर आएगा। k का मल्टीपल क्यों आता है? क्योंकि ये रेशियो है, यहाँ पर हम इसको k मानेंगे, यहाँ पर जो मानेंगे ना, दूसरा तरीका हमारे पास ये भी है कि ये k होगा, ये मेरे पास b है जो 3k होगा, क्योंकि हर जगह k आएगा, और c का मान है जो 2k होगा। जब आप इसमें रखेंगे, सब जगह इसमें रखेंगे तो k हमारा कॉमन आ जाएगा ना। ये हमारे इसके एक्सरसाइज 2.1 के है जो 3 एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4। अब देखो ये तो थी द्विघात बहुपद की, अब त्रिघात बहुपद के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। वैसे तो उसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। देखो जो त्रिघात बहुपद होती है उसकी जो जनरल इक्वेशन इस टाइप की होती है, a³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। वही यहाँ a का मान 0 नहीं होगा, वो मैं आपको कल बता दिया था, है ना। यहाँ से देखो इसका मैं मान लेता हूँ कि पहला मेरे पास जो मूल होगा, शून्यक होगा, अल्फा होगा, दूसरा मेरे पास बीटा होगा, और तीसरा मेरे पास गामा होगा। तो सबसे पहला इक्वेशन, वो सबसे पहले जो रिजल्ट निकल के आता है अल्फा प्लस बीटा उसकी फॉर्म में, ऐसे ही 3 वाले के लिए आपको याद रखना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसका होता है -b/a, ठीक है। ऐसे है जो अल्फा डॉट बीटा प्लस बीटा डॉट गामा प्लस गामा डॉट अल्फा, इसका होता है c/a, और एक होता है तीनों का गुणा अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा, ये होता है -d/a। ये 3 फॉर्मूले आप मोटे तौर के रूप में याद रखेंगे। बाकी इस पे जो बेस है जो वो क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके एग्ज़ाम में। क्यों? क्योंकि त्रिघात बहुपद का है जो आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, ठीक है। ये आप याद कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा देख लेंगे सरसरी नज़र से, क्योंकि इनमें से है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 है जो मैं आपको करवा नहीं रहा, क्योंकि वो स्टार लगा हुआ है, वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 है जो देखेंगे, ठीक है। उसमें 2 क्वेश्चन हैं,
जो मुश्किल से 20 से 25 मिनट में आपको वो करवा दूंगा। ये वाला जो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर 3 पार्ट में है जो आपका क्लियर है पूरा, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। और मैंने 9th की और 10th की है जो अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। आप अगर 10th के स्टूडेंट है तो 10th वाली प्लेलिस्ट में जाके है जो आप वहाँ से बारी बारी से है जो पूरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने वहाँ 8वां चैप्टर पढ़ा दिया, 9वां चैप्टर पढ़ा दिया, पहला चैप्टर पढ़ा दिया और दूसरा चैप्टर चल रहा है। अब कंटिन्यू हम तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा है जो मैं 2 महीने में है जो आपका कोर्स है जो पूरा करवा दूँगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।